होडल की अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग न होने से किसानों का पीला सोना खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। वहीं होडल अनाज मंडी में आढ़तियों ने एफसीआई के कर्मचारियों पर अनाज उठाने की एवज में रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते किसानों की गेहूं की पेमेंट भी समय पर नहीं हो पा रही है। इसी परेशानी के चलते होडल अनाज मंडी के आढ़तियों ने सामूहिक रूप से गेहूं का उठान न होने पर रोष व्यक्त किया और आने वाले समय में मंडी में ताला लगाने की चेतावनी भी दी। होडल की अनाज मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। यह किसानों का पीला सोना कभी भी बारिश आने पर भीग सकता है। समय पर गेहूं का उठान न होने से किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि बारिश से गेहूं भीगा तो उनका नुकसान होगा। 2 अप्रैल से अब तक मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन गेहूं उठान में लापरवाही बरती जा रही है। आढ़तियों ने आरोप लगाया कि जो आढ़ती एफसीआई के कर्मचारियों को प्रति कट्टा 10 रुपये की रिश्वत दे रहे हैं, उनका गेहूं उठाया जा रहा है, और जो रिश्वत का पैसा नहीं दे रहे उनका गेहूं नहीं उठाया जा रहा। इसकी शिकायत उन्हीं ने पलवल के डीसी व एफसीआई के जीएम से भी की है, लेकिन अधिकारी बेलगाम हैं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। गेहूं का उठान न होने से किसानों की पेमेंट भी नहीं हो पा रही। वैसे तो सरकार दावे करती है कि 72 घंटे में किसानों की पेमेंट करा दी जाती है, लेकिन यहां जिला प्रशासन और सरकार के दावे हवाई हो रहे हैं। किसानों के जे फार्म कट चुके हैं। इस समय सभी को पैसों की जरूरत है। किसानों को बच्चों के स्कूलों में फीस, वर्दी और किताबें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जब तक यह गेहूं नहीं उठेगा किसी की भी पेमेंट नहीं हो पाएगी। स्थिति यह बनी हुई है कि खरीदा गया गेहूं मंडी के प्लेटफार्म एवं फड़ों पर ही पड़ा हुआ है। बदलते मौसम में यदि बेमौसमी बारिश आ जाती है तो गेहूं खराब हो सकता है, क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। आढ़तियों के पास किसान भुगतान की मांग को लेकर आते हैं। ऐसे में आढ़तियों के सामने विकट स्थिति आ गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं उठान वाले ठेकेदार वही लोग हर बार ठेका ले लेते हैं। वाहनों का टोटा दिखता है, उनकी पूरी मनमानी चल रही है। इस कारण गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए मांग की है कि जल्द गेहूं का उठान कर किसानों का भुगतान किया जाए और जो अधिकारी पैसे मांगते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसी को भी परेशानी न हो। पूरे मामले की शिकायत जिला उपायुक्त और एफसीआई के जीएम से की जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि कब तक गेहूं का उठान सुचारू रूप से हो पाता है और कब तक किसानों की पेमेंट हो पाती है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो और आढ़ती भी अपना काम सुचारू रूप से कर पाएं। ये सारी परेशानी बनी हुई है ठेकेदारों की वजह से। ठेकेदार एक आदमी का माल तो उठाते हैं और एक आदमी का नहीं उठाते। मंडी में तकरीबन 90% लोगों का माल तो उठा ही नहीं है। कुछ आदमी तो ऐसे हैं, जैसे मेरी फर्म है, हम यहाँ जो जितने खड़े हैं, किसी का अगर एक कट्टा उठाया हो उन ठेकेदारों ने, ये हमारा माल आपसी उसकी वजह से सबसे बाद उठाते हैं। हमारा माल पैसे लेके माल उठाते हैं, उसी वजह से सारी कमी सरकार की। सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी है, हर बार उनको ठेके देती है, नई ठेकेदारों को आने नहीं देती। फिर क्या करें आढ़ती? कौन लोग जो पैसे मांगते हैं क्या है? आपने शिकायत करी इसकी डीसी से? मैंने शिकायत करी थी जीएम पंचकुला और जीएम एफसीआई दिल्ली, एसआरएम उनका मेल किया था मैंने और उनका मेल का जवाब भी आया, लेकिन उस भ्रष्ट अधिकारी का वो कहता है मेरा क्या कर लेगा, कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस वजह से परेशानी क्या आ रही है? परेशानी आ रही है, जिम्मेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही। लोगों का एक काम का टाइम है, पैसे की हर आदमी को जरूरत है, जिम्मेदार को भी जरूरत है, किसी का एडमिशन है, मौसम रोज खराब होता है। गेहूं खराब हो जाएगा तो आढ़ती की जिम्मेवारी, गेहूं की शॉर्टेज आएगी तो आढ़ती की जिम्मेवारी। 6 रुपए स्टैक, 6 रुपए लादने के और 6 स्टैक के आढ़ती को फिक्स पैसे मिलते हैं। अब इतने पैसे कहां से भुगतेगा आढ़ती? कितना गेहूं पड़ा है मंडी में? तकरीबन आप ये लगाओ 7.5-8 लाख कट्टे पड़े हैं मंडी में। 10% उठान हुआ है सिर्फ। डीसी से मैंने क्या कहा? डीसी साहब से कल हम
मिले थे, लेकिन डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई आपकी समस्या का हल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन डीसी साहब ने भी नहीं दिया। अजमेर साहब, यहाँ से गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा होडल अनाज मंडी में, किस तरह की परेशानियां इसकी वजह से आ रही है? और आरोप लगाया जा रहा है कि एफसीआई कुछ कर्मचारी पैसे लेते हैं, उनका गेहूं उठाया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने की? क्या समस्या का समाधान होना चाहिए? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी, खरीद चालू हुई है उस दिन से मतलब 90% 95% लोगों के एक भी दाना नहीं उठा है। और यह है, एक तो सरकार की कमी है कि सरकार ने जो रूल बना रखे हैं ठेके छोड़ने के, उसमें जो पुराने ठेकेदार हैं वही काम कर सकते हैं, नया ठेकेदार कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो उनकी मोनोपोली है और वो ठेके हर बार वही आदमी ले आते हैं और नए आदमी को कोई मौका नहीं मिलता है। इस वजह से सारी परेशानी आ रही है। किसानों की जो 72 घंटे में पेमेंट का दावा किया जाता है, वो पेमेंट कई दिन हो गए हैं, क्या परेशानियां इन पा रही है? कोई 72 घंटा सारा झूठा दावा है। जब तक यहाँ से मंडी से माल उठ के गोदाम में नहीं पहुँचेगा, जब तक 1 भी रुपया गवर्नमेंट नहीं दे रही। और किसानों को इस टाइम पैसे की ज़रूरत है, बच्चों की फीस है, एडमिशन है, शादी का मौसम है, इधर जैसे फसल पर बैंकों के भी पैसे कर्जा भी देना होता है, दूसरी फसल का भी टाइम आएगा, मूंग बोने का और अपना धान की पौध डालने का, सारे खर्चे भी आ जाते हैं। जो कहाँ माल रखा हुआ है, कहाँ तीन मंडी है जो पुरानी मंडी अंदर है। एक ये मंडी है जहाँ आप खड़े हो, एक एक्सटेंशन मंडी बाहर है और एक 99 एकड़ हाईवे पर है। सारी मंडी फुल हुई पड़ी है और किसान और आड़ती बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 ठेकेदार हैं, 2 ठेकेदारों का 80 गाड़ी बनती है जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हैं। उनमें से कोई भी यहाँ गाड़ी नहीं है, बाकी 2-4 गाड़ी चल रही हैं, वो पर्सनल गाड़ी चल रही हैं, उनको कोई किराया नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। यदि 80 गाड़ी ठेकेदार चलाते हैं रोजाना तो कोई समस्या नहीं आएगी। से आ रही है मंडी में? ये लगवा रखा जी चट्टा 8 तारीख से, और हम गाड़ी लेने गए थे, गाड़ी वाला मांग रहा 10 रुपये कट्टे। अब 10 रुपये उसको दो, 20 रुपये क्विंटल उसका हो गया, 12 रुपये इसके हो गए। हमको दे के आ रही है गवर्नमेंट 46 रुपये, जो कह रहे 10 रुपये कट्टा दे जब तुम्हारा माल उठाएंगे। तो कितना माल लगभग यहाँ है? क्या परेशानी? मेरे 8000 कट्टे लगे पड़े हैं। ये परेशानी क्या हो रही है इसकी वजह से? परेशानी यही है जी, जिम्मेदार पेमेंट नहीं आ रही, जिम्मेदार दुकान पे बैठे हैं। क्या चाहते हो? कुछ शिकायत करी? माल उठना चाहिए जी हमारा। शिकायत करी, कोई समाधान नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा जी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूरा नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।